रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, npm स्टार्ट कोड, सॉरी कोड डॉट, क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई दोनों के लिए वर्क करती है अलग अलग। ठीक है भाई, दोनों के लिए वर्क करता है अलग अलग। तो मेक श्योर भाई, जो मैं आज आपको भाई शांत हो जाओ, जो मैं आपको बताऊं उसको ध्यान से समझिएगा, देन आगे बढ़िएगा। एक आपके पास ऐप कंपोनेंट है, ये आपका ऐप कंपोनेंट है, लेट्स से इसको मैं कम करता हूं। एक आपके पास लेट्स से इनपुट कंपोनेंट है, ठीक है भाई। एक आपके पास यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, जिससे लिस्ट कंपोनेंट था, जो टू डू की बात करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे उसमें एक चीज हम यहाँ पे कॉमन था कि डेटा फ्लो आपका ऐप कंपोनेंट के थ्रू हो रहा था। इस कंपोनेंट के थ्रू आपका डेटा फ्लो हो रहा था, राइट भाई, यही था करता धरता। अगर इनपुट से वैल्यू गेट करनी है तो इसमें जाओ, ठीक है भाई। अगर आपको लिस्ट तक वैल्यू पास करनी है तो इस पे इससे जाओ, ठीक है। और ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा था, प्रॉप्स के थ्रू हो रहा था। और यहाँ पे जो भी स्टेट मेंटेन हो रहा था उसे कहते हैं कंपोनेंट वाइज स्टेट मेंटेन होना, ठीक है भाई। मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि मैं डायरेक्ट इनपुट से लिस्ट में कोई डेटा भेज सकूं, ऐसा कोई मैकेनिज्म था नहीं था। तो जो अभी तक आप पढ़ते आए, जो कोडिंग आपने टू डू ऐप में करी थी, वो बेसिकली था प्रॉप ड्रिलिंग का एग्जाम्पल। उसे हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग एक लेवल या दो लेवल तक तो सही है, लेकिन मल्टीपल लेवल हो जाएंगे तो दिक्कत देगा। मीन्स मैं ऐसे क्लियर करता हूं, मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है, मैंने एक और बनाया पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड से चिल्ड्रन कंपोनेंट, ठीक है भाई। यहां से डेटा पहले मैं यहां ट्रांसफर करूंगा प्रॉप के थ्रू। अगर यहां पे इसको डेटा चाहिए तो फिर इससे इसके पास जाऊंगा, फिर इससे इसके पास जाऊंगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉप में डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, राइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। जो हमने अभी तक, जब हमने प्रॉप्स पढ़ा था वो पार्ट, और यहाँ पे जो स्टेट मेंटेन हो रहा था वो हो रहा था कंपोनेंट वाइज स्टेट मेंटेन होना, ठीक है। जब कभी भी कंपोनेंट वाइज स्टेट मेंटेन होगा तो डेटा जो ट्रांसफर होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉप ही होगा, और कोई मैकेनिज्म नहीं है भाई। क्लियर। तो अब करे तो करे क्या, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है ऐप वाइज स्टेट मैनेज करना। अभी तक कंपोनेंट वाइज स्टेट मैनेज कर रहे थे, अब हम ग्लोबली एक ऐप वाइज स्टेट मैनेज करेंगे। मतलब एक आपका स्टोर कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होगा, ठीक है। अगर आपको डेटा चाहिए तो इस स्टोर से आप डेटा गेट करो, अगर आपको डेटा चेंज करना है तो इस स्टोर का डेटा चेंज करो। एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, ठीक है। इसको कहते हैं हम ऐप वाइज स्टेट मैनेज करना, ठीक है। ऐप वाइज स्टेट मैनेज करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी मिलता है और रिडक्स भी मिलता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट का बिल्ट इन टूल है, ठीक है भाई। ये इन्होंने अपने लिए खुद बनाया था, ठीक है। रिडक्स थर्ड पार्टी है,
उसके लिए आपको डिपेंडेंसी को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? तो अब जो हम पढ़ेंगे उसको बेसिकली बोला जाता है ऐप वाइज स्टेट मैनेज करना। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई सपोर्ट करता है ऐप वाइज स्टेट मैनेज करना। क्लियर? हम यहाँ पे एक छोटा सा एक यूआई बनाएंगे, काउंटर एप्लीकेशन टाइप। क्लियर? और उस पर चेंजेस करेंगे, या तो फिर पहले हम एक डेटा शेयर कैसे होगा वो देख लेते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूं कॉन्टेक्स्ट एपीआई नाम से। ठीक है? इसके अंदर एक मैं बनाता हूं ऐप डॉट जेएसएक्स, या फिर इसके अंदर इसको डिलीट कर लेते हैं और एक फोल्डर बनाता हूं आपका फंक्शनल। ठीक है भाई? और एक और फोल्डर बनेगा आपका क्लास। दोनों में तरीका अलग है, जैसे आपका रेफ में था ना, वैसे ही इसमें है, दोनों में तरीका अलग अलग। क्लियर भाई? चलो, यहां पे लिखता हूं मैं ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है? अब इस पे बात करते हैं। इसको मैंने क्लोज किया और यहां चलते हैं आर एफ सी, फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है? अब मैं इस पे चलता हूं और यहां जाके लिखता हूं आपके पास ऐप। इसको मैंने क्लोज किया, इसको मैंने सेव किया। इसको मैं अब स्टार्ट हो चुका होगा ये, परफेक्ट है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऐप। ठीक है भाई? अगर आपको ग्लोबली स्टोर बनाना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक फाइल। हम बेसिकली इसको फाइल अलग से बनाते हैं स्टोर डॉट जेएस नाम से। मैं जेएस क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे? क्योंकि ये कंपोनेंट को रिटर्न नहीं करेगा, कोई कंपोनेंट में काम नहीं करेगा, इसलिए जेएस फाइल। जो भी फाइल आपको कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है उसे हम डॉट जेएसएक्स लिख लेते हैं। जो भी फाइल अगर वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी की बात करेगा तो हम डॉट जेएस फाइल लिखते हैं। ओके? क्लियर? अब अगर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बनाना है, किसको बनाना है भाई? कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बनाना है, तो आप यहां लिखोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई? क्या लिखोगे? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर अब जो भी वैल्यू देनी है, डिफॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। जब हमने रिड्यूसर क्रिएट किया था ना, तो हमने इनिशियल वैल्यू पास करी थी, राइट भाई? वही चीज इसकी बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूं लेट्स से एक ऑब्जेक्ट, और यहां लिख दिया मैंने काउंटर, और यहां लिख दिया 0। ठीक है? ये बन गया आपका ग्लोबल स्टोर। ठीक है भाई? अब इसको यूज कैसे करें? तो लिखा मैंने कॉन्स्ट स्टोर। ठीक है? अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं ताकि मैं यूज कर सकूं इसे। क्लियर? ताकि मैं बाहर से यूज कर सकूं। देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है? उसको आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपको डिजायर आउटपुट मिले या ना मिले, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता। चाहे आपका रिडक्स हो, चाहे आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो, ये स्टेप्स है। सबसे पहले स्टोर डॉट जीएस फाइल बनाइए, उसमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखिए। ठीक है भाई? और जो स्टोर बना है उसको एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है भाई? ये नॉर्मली आपके पास काम करता है। ओके? चलो फिर आगे बात करते हैं। जब आप स्टोर को बना लोगे तो हम क्या करते हैं, जो ये सेकंड ऑप्शन है ऑप्शनल है।
हम प्रोवाइडर, स्टोर के अंदर एक प्रोवाइडर नाम से होगा, स्टोर डॉट प्रोवाइडर, ये मिल रहा है ना प्रोवाइडर। इसको हम क्या करते हैं, यहां चलते हैं इंडेक्स में, और जैसे मैंने ये रैपअप किया है ना, वैसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इस वाले पार्ट को, और कमेंट किया ऐसे, पेस्ट। जैसे आपका ये स्ट्रिक्ट मोड ने रैपअप किया है ना भाई, किया था, वैसे ही आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे लिखोगे स्टोर डॉट प्रोवाइडर। पहले स्टोर को इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर, और यहां लिखो स्टोर डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर इसको पास कर दो। ठीक है भाई, अब यहां चलो और रीलोड करो, इंस्पेक्ट करो, कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि एरर इंपॉर्टेंट है भाई। जब कभी भी आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको यहां पे एरर टाइप मिल रहा है, तो आप यहां पर ही पास करोगे वैल्यू। इसका वैल्यू का बहुत बड़ा महत्व है। आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई की वैल्यू को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई की वैल्यू चेंज करनी है तो आप इस प्रोवाइडर की मदद से चेंज करोगे। ठीक है, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्लियर भाई, उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इस वैल्यू एट्रीब्यूट को, वैल्यू, इसको प्रॉप को, सॉरी। ठीक है भाई, तभी ये वर्क करेगा। मान लो यहां पर वैल्यू क्या थी, 0 थी ना, मैं क्या करता हूं, यहां पे करली ब्रेसेस लिख के काउंटर लिखता हूं, और यहां पे वैल्यू दे देता हूं लेट्स से 10। अब आपका एरर गॉन। ठीक है भाई, अगर आप प्रोवाइडर ऐड कर रहे हो तो ये अभी ऑप्शनल है, ये क्या है भाई, ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड पार्ट नहीं है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल पार्ट है, बट जब कभी भी हम काम करते हैं तो हम इसको देना पसंद करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है स्टोर की, तो आप इसी की मदद से वैल्यू चेंज कर सकते हो। जब मैं कल काम करूंगा तो अपना खुद का एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाऊंगा। ठीक है, उसमें उसमें जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए अभी मुझे इसकी जरूरत है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये आपका हो गया, स्टोर बन गया, इसमें ये इनिशियल वैल्यू थी। ठीक है भाई, और आपने यहां पर क्या किया, वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को नहीं दोगे तो इसकी वैल्यू ट्रीट होगी। ठीक है भाई, और अगर आपने ये वैल्यू दे दी तो ये वाला वर्क करेगा। क्लियर भाई, कोई डाउट? चलो, तो हो गया ये आपका कि मैंने वैल्यू ऐड कर दी। अब मुझे इस वैल्यू को इसके अंदर लेके आना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक आपके पास पैराग्राफ काउंटर, और जहां पे 10 लिखा है वहां पे वो वाली वैल्यू आनी चाहिए जो मैंने वहां पे लिखी है। ठीक है भाई, ये तीसरा स्टेप। अब मुझे उसकी वैल्यू को गेट करना है। ठीक है भाई, तो हम गेट कैसे करें, तो अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में हो या क्लास कंपोनेंट में हो तो दो तरीके होते हैं। ठीक है भाई, दो तरीके होते हैं उस वैल्यू को कंज्यूम करने का। ठीक है, पहला तरीका होता है स्टोर डॉट कंज्यूमर। ठीक है भाई, मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूं। ये पहला तरीका बता रहा हूं कैसे आप उसको यूज करोगे। सबसे पहले लिखो स्टोर और इंपोर्ट कर लो इसे।
ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ये आपको रिटर्न कर, ये आपका एक कंपोनेंट है, उसको लेके आता है कंज्यूमर को। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे लिखो। फिलहाल के लिए इसको लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस लिखोगे और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, ये तरीका है जो कि ये बाय डिफॉल्ट बोलता है, इस तरीके को आपको मैनेज करना है। अब आउटपुट देखते हैं जरा, अभी क्या आ रहा है, काउंटर 10 आ रहा है। ये जो रिटर्न करता है, यहां पे एक वेरिएबल बनाइए। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई, बस बेसिकली पैरामीटर कहलाएगा। मैं लिख दिया सी टी एक्स। ठीक है भाई, यहां पे आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। क्लियर भाई, अब मैं यहां पे इसको लॉक करके दिखाता हूं, सी टी एक्स को, और यहां पे थोड़ा इसको मैंने कट करके, क्योंकि रिटर्न करेगा एक ही एलिमेंट। अच्छा, यहां पे नहीं कर रहा, मैं इसको अभी कट कर लेता हूं और कर्ली ब्रेसेस में लॉक करके दिखाता हूं। सी टी एक्स क्या आ रहा है, क्या आ रही है वैल्यू, काउंटर 10। मैं अगर इस वैल्यू को हटा दूं, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि आपने यहां पे वैल्यू यूज, इसको अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसको क्लोज, इसको क्लोज, आप क्या आ रही वैल्यू, काउंटर 0। ठीक है भाई, समझ में आया इसका महत्व क्या है। तो ये वैल्यू को ओवरराइट करने में मदद करता है। अब मैं यहां चला, अब मैं क्या करता हूं, वही चीज करूंगा, या फिर पैराग्राफ लिख लो डायरेक्टली, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता, सिंगल एलिमेंट रिटर्न करने की बात हो रही है। मैं लिखा काउंटर, और यहां पे लिख दूंगा मैं आपके पास सी टी एक्स डॉट काउंटर। ठीक है भाई, अब आउटपुट देखिए जरा, क्या आ गया, 10 आ गया। मैं यहां पे वैल्यू, इसकी वैल्यू लिख देता हूं 30। सेव किया, क्या आ गया, 30। मैं यहां पे वैल्यू लिखता हूं 60, क्या वैल्यू आ गया, 60। अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू चेंज करूं, होगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपकी वैल्यू को क्या करा है, ओवरराइट किया है इस प्रोवाइडर की मदद से। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जिसकी मदद से आप क्या करोगे, यूज करोगे आप उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डेटा को। अब आपको कुछ नहीं करना, किसी भी कंपोनेंट में जाओ, डायरेक्टली इस तरीके से लिखो, विदाउट यूजिंग प्रॉप ड्रिलिंग, जाइए और काम कीजिए, आपका डायरेक्टली काम वर्क कर जाएगा, डेटा आपको आज मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये तो था पहला तरीका। यहां तक क्लियर है भाई सबको। तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टोर बनाना है। ठीक है भाई, जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूं, पहले आपको स्टोर बनाना है, स्टोर में इनिशियल वैल्यू देनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ प्रोवाइडर बनाना है। ठीक है, प्रोवाइडर के अंदर आपको ऐप लिखना है। याद रखिएगा, प्रोवाइडर के अंदर जो भी कंपोनेंट लिखोगे उसी के लिए ही डेटा कंज्यूम करता है बेसिकली। ये वाला जो डेटा आएगा वो उसी के लिए आता है। ठीक है भाई, बट ऐसा नहीं है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो आपका क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है भाई, क्लियर, चलो जी। ये हो गया आपका पहला पहला तरीका कि कैसे आप इसको कंज्यूम करोगे। ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर है,
जो भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूं बस उस स्टेप को फॉलो करना है और आपका काम हो जाएगा। यहां पे स्टेप बहुत मैटर करता है। ठीक है भाई, अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा और हमेशा कंफ्यूज रहोगे चल कैसे रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है, चाहे कॉन्टेक्स्ट एपीआई लो चाहे रिडक्स लो, ये वर्क करता है उसके फ्लो पे कि वर्किंग क्या है उसकी। आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस वो जानना है कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, कैसे कैसे वो फ्लो चल रहा है, दैट्स इट। और आपको अपने कोड में एग्जीक्यूट करना है। स्टेट तो पता है क्या होता है, तो ये ग्लोबल स्टेट मैनेज कर रहा है, ये आपका कहलाता है ग्लोबल स्टेट। ठीक है भाई, चलो अब ये तो था पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, एक साथ लिख लीजिएगा और पेस्ट करता हूं। मैं यहां पे यूज करूंगा, अगर मैं कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में हूं तो मैं लिखूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, ये क्या है, हुक है। क्या है भाई, हुक है। इसको यूज करेंगे, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मैं पैराग्राफ काउंटर और यहां पे 10 लिख ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे उस हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना भाई, तभी वर्क करेगा। और अगर आप इसे नोटिस करो, ये किसका पार्ट है, रिएक्ट का पार्ट है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट कोई रिएक्ट डॉम का पार्ट नहीं है, ये आपका रिएक्ट का पार्ट है। दो अलग अलग पैकेजेस है ना, एक रिएक्ट डॉम, डॉम फॉर यूआई और रिएक्ट जो फंक्शनैलिटी, तो ये फंक्शनैलिटी वाला पार्ट है। ठीक है भाई, चलो जी। अब मैं यहां पे मैंने यहां पे पास करना पड़ेगा उस स्टोर का इंस्टांस जिसका वैल्यू आपको चाहिए। तो लिख दिया STORE, यही तो एक्सपोर्ट किया था ना यहां से हमने, है ना भाई, और यहां पे इंपोर्ट किया था, राइट। ये रिटर्न करके देगा आपको एक ऑब्जेक्ट, जो कंज्यूमर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था ना, इस पे डाल रहा था, वही चीज ये रिटर्न करके देगा। तो लेट लिखा मैंने स्टोर, SCTX स्टोर लिख देता हूं, कॉन्टेक्स्ट स्टोर। अब इसको लॉक कीजिए CTX स्टोर को और आउटपुट देखिए, रिलोड किया, क्या आ रहा है भाई, 60। अगर मैं इसको हटा दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, तो क्या आउटपुट आएगा भाई, 6000, है ना भाई, यही तो आएगा। अब यहां चलते हैं और यहां चल के लिखते हैं CTX स्टोर डॉट काउंटर, सेम आउटपुट। ठीक है भाई, तो ये था आपके पास कैसे आप वैल्यू स्टोर क्रिएट करोगे, कैसे आप उस स्टोर की वैल्यू को कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो। भाई इधर देख ले, फिर बोलेगा समझ में नहीं आ रहा। कैसे आप उस वैल्यू को गेट कर सकते हो। ठीक है भाई, वैल्यू को चेंज करना हम टू डू ऐप में चेंज करके देखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कैसे आप वैल्यू गेट करोगे वो बता दिया मैंने, कैसे आप स्टोर क्रिएट करोगे वो बता दिया, कैसे आप प्रोवाइडर बनाओगे लिखोगे वो बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। क्लियर है, आगे बढ़े, इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले फाइल नाम लिखिएगा store.js और उसमें ये लिखिएगा। ठीक है, यहां पे 0 लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट। फिर इंडेक्स में जाके उस प्रोवाइडर को कैसे ऐड करोगे वो लिखिएगा। उसके बाद app.js में कैसे उस वैल्यू को गेट करोगे वो लिखिएगा।
ये लिख लिया। आप इंडेक्स डॉट जेएस और कैसे आप स्टोर को प्रोवाइडर को ऐड करोगे वो लिखिए। डन। लिख लिया भाई इसको भी। ऑनलाइन में सबने इसको लिख लिया। भाई स्टेप मिस मत करना, अदरवाइज आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ऑनलाइन में लिख लिया। उसके बाद इसको लिखेगा पूरा। ये पहला तरीका है, जैसे आप वैल्यू को गेट करोगे। और नीचे वाला दूसरा तरीका है, सबको लिखना, कोई भी चीज मिस मत करना।
ऑनलाइन में सब लिख रहे हो ना? डन भाई, लिख लिया? भाई सारे इतने धुरंधर बन गए जिन्होंने मुझसे पूछ क्वेश्चन नहीं पूछा, ये पढ़ा नहीं था। ये एक्चुअल होगा ना, पढ़ा नहीं था। चिंता ना करो, टाइम आएगा, इंटरव्यू देने जाओगे तब याद आएगा। नेक्स्ट बैच से, और वो बैच कब आएगा तो खुद नहीं पता मुझे। वो स्टार्ट होगा 1 बजे वाले बैच में, 15 तारीख के बाद रिएक्ट। डन, क्लियर? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो फिर देखो, चाहे क्लास कंपोनेंट हो चाहे फंक्शनल कंपोनेंट हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करने का तरीका सेम, वो एक ही रहता है। ठीक है भाई, बस यूज के अकॉर्डिंग चेंजेस हैं। तो मैं क्लास कंपोनेंट में एक स्टोर डॉट जेएस बना लेता हूं और इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा। लिखने का तरीका सेम है, ठीक है भाई, यहां पर भी लिखने का तरीका सेम है, ठीक है, बस कंज्यूम करने का तरीका अलग। एक तरीका सेम है कंज्यूमर वाला, दूसरा तरीका अलग है। वहां पे हुक होता है, वहां पे आपको अलग चीज मिलती है। तो मैं यहाँ पे स्टोर में इसको लिख लेता हूं आपका क्लास। ठीक है भाई, अब ऐप में चलते हैं, इसमें एक ऐप बनाता हूं, JSX-RCC। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मुझे करना क्या है, अगर आप यहां चलो इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट तो कॉमन है, इसे कॉपी किया, इसे कट किया और यहां जाके पेस्ट कर दिया, और यहां जाके लिख दो स्टोर। इंपोर्ट कर लेते हैं यहां से। ठीक है भाई, और उसके बाद यहां चलते हैं और यहाँ पे ऐप, इसमें यहाँ पे फंक्शन की जगह क्लास लिख देंगे। क्या हो गया? आइडेंटिफायर ऐप हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब क्या दिक्कत है? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट में दिक्कत है, मैंने दो दो बार लिख दिया था ना, दो दो बार ऑन कर दिया। अब ठीक, अब क्या दिक्कत है? लाइन फंक्शन में ऐप सेव तो कर दिया, नीचे रख देना यहाँ पे। ठीक है भाई, कभी कभार ना हो तो रीस्टार्ट कर लो, वर्क कट जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला तरीका तो सेम है, कंज्यूमर वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपके पास, उसको बताता हूं और लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या था, स्टोर डॉट कंज्यूमर, और इसको मैंने कॉपी किया एंड कमेंट। अब यहां चलते हैं और पेस्ट करते, इसमें हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे काउंटर, और वैल्यू मैंने दे दिया 10 अभी फिलहाल के लिए। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे कैसे यूज करूंगा, ठीक है,
तो आपको यहां पे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक, याद है? स्टैटिक याद है? सुना सुना लग रहा है, बेहतरीन। उसके यहां लिखिए लिए कॉन्टेक्स्ट टाइप इक्वल टू में स्टोर को पास कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं कॉम्पोनेंट डिड माउंट, और यहां लिखता हूं लॉक करके दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, बस इतना। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। और यहां पे अगर आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट आपका काउंटर, दैट्स इट। इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें फिर, ठीक है। तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक जगह चेंज है, वो है आपका लिखने का तरीका। ठीक है भाई, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। सबसे पहले आपको स्टैटिक, एक कॉन्टेक्स्ट टाइप एक प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल है, उसके आगे स्टैटिक लगाइए और स्टोर का इंस्टेंस को पास कर दीजिए। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे हुक था, ठीक है भाई, ये वही उसी की जगह पे है, ठीक है। और आपका यहाँ पे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट यूज कर गेट करना है तो कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट टाइप में आपको इंस्टेंस पास करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल देता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते, और काउंटर से उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट टाइप, और उसके बाद यूज करने के लिए क्या था, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? बाकी सारा कुछ सेम है, यूज करने का तरीका डिफरेंट है दोनों। ऑनलाइन में क्लियर भाई? लिख लीजिएगा पूरा, डायरेक्ट इसमें क्लास कंपोनेंट लिखिएगा और कैसे आप यूज करोगे वो लिखिए, बाकी तो सेम ही है। स्टोर क्रिएट करना सेम, प्रोवाइडर ऐड करना सेम, बस यहाँ पे वैल्यू को कंज्यूम करना अलग। ठीक है भाई, इस महीने के एंड तक ये बहुत सारी चीजें मैं इसमें, आज से तुम्हारा मैं प्रॉपर डेटाबेस स्टार्ट करूंगा। तुम भाई एनिमल मूवी देखने जाओगे तो यही होगा ना। तुम भाई पढ़ाई पे नहीं घूमने फिरने में ध्यान दे रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। करंट पता खत्म हुआ कब तक हो गया, कब खत्म हो गया करंट। और तुम हाँ भाई ऐसी यही होता है भाई, यही होता है, यही होता है। तो होता ही। तुम 24 घंटे में क्या करते हो एक दिन में, तुम्हारा मेन काम यही है पढ़ने का। लगेंगे, लगेंगे, एक छोटे से एरर के लिए दिन भी लग जाता है, महीना भी लग जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी अगर तुम इसमें एफर्ट नहीं डालोगे, अभी इस पे हाथ पैर नहीं मारोगे, तो भाई कंपनी में जाके भी तुम हाथ पैर नहीं मार पाओगे। डेवलपमेंट से ज्यादा डिबगिंग स्किल्स तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप एक्चुअल में डेवलपर कहलाओगे, अदरवाइज डेवलपर नहीं कहलाओगे। हाँ, टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा। तुम पिछले के लिए अलग टाइम करो और नए के लिए अलग टाइम निकालो, तब कर पाओगे। तुम पहले सोचोगे पिछला भी कर लेता हूँ फिर बाद में नया करूंगा, तो फिर हमेशा दिक्कत होगी।
तो भाई तुमने वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो, देख तो ली होगी तुमने। तो बस आगे का देखो, क्या पता जब उस क्लास में तुम पढ़ रहे हो वो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है। जो लैपटॉप लेके आया है वो यहाँ बैठ के उसे प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको बताया है। जो नहीं लेके आया है दूसरी जगह बैठ के प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, प्लीज मेक श्योर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका एंड है ये। आज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कल टू डू ऐप। ठीक है भाई। परसों भी आपका मान लो टू डू ऐप क्लास कंपोनेंट की मदद से। एक बार फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बता दिया, क्लास कंपोनेंट रेप्लिका बनाने में टाइम नहीं लगता। और उसके बाद फिर आपका छोटे मोटे टॉपिक्स, फिर आपका रिडक्स। मोस्ट प्रोबेबली जो मंडे होगा, नेक्स्ट मंडे, उसका आपका रिडक्स का चालू हो जाएगा। और रिडक्स पूरा वीक के समझ लो जाएगा। और उसके बाद 18 19 को एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, रिएक्ट आउटडाउन और न्यूज एपीआई। एक बार न्यूज एपीआई बन गई, आपका कोर्स खत्म। न्यूज एपीआई के थ्रू यूआई। हाँ भाई, एपीआई को कंज्यूम करना और यूआई में दिखाना है। उसके बाद फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। मेक श्योर भाई जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपका जनवरी का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक आपका कोर्स कंप्लीट रिएक्ट का। लास्ट टू लास्ट बोल के चल रहा हूँ भाई। तुम्हारा कोर्स यहाँ पे 20 तारीख के आसपास में तुम्हारा खत्म हो जाएगा रिएक्ट। 20 25 20 या मान लो 22 या 21, मतलब 22 मान के चलो, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, रिएक्ट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट। कुछ नहीं है भाई अब बचा हुआ। मुझे कोड शेयर कर देना भाई, मैं देख लूंगा। इसको भी लिख लीजिएगा। और वही चीज उसके लिए भी है आपका, क्या कहते हैं, टू वो नोड जीएस का भी। आज से आपका प्रॉपर डेटा भी स्टार्ट होगा। 1 वीक 2 वीक, मतलब 15 तारीख तक ये समझ के चलो कि आपका हाफ से भी ज्यादा आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा डेटाबेस का। और अब मान लो अगर मैं 22 बोलूं तो आपका पूरा डेटाबेस खत्म। फिर उसके बाद आपका छोटे मोटे टॉपिक जैसे एपीआई बनाना हो गया, वो कर लिया। ब्लॉक मैनेजमेंट को आपने वो कर लिया, वो आपका हो जाएगा नोड के थ्रू। फिर जिस दिन आपका रिएक्ट खत्म होगा, जो यूआई आपने बनाया होगा उसके लिए बैकएंड में बनाएंगे एपीआई और इंटीग्रेट करेंगे। तो रेस्ट एपीआई मतलब रेस्ट एपीआई पढ़ाऊंगा मैं, ग्राफक्यूएल नहीं पढ़ाऊंगा। वो सबसे लास्ट का टॉपिक है। डेटा स्टोर होता है भाई और डेटा गेट होता है, और कुछ नहीं होता। हाँ भाई, वेब पोस्टमैन वेबसाइट नहीं है, टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट है।